बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्की हालात मखदूश हैं, ये एक अंडरस्टेटमेंट है। दर हकीकत वतनी हालात इंतहाई मखदूश हैं और ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है। अभी बेशुमार हमारे मसाइल थे, हर तरफ से मैं घेरे क्या फिर रहे थे, सियासी अदमस्ते का मौजूद था। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती ने तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार होना पड़ा पाकिस्तान को और इदारे को। ये भी कोई कम चश्मकुशा नहीं था। कितनी तकलीफ की बात है कि एक आदमी आर्मी चीफ के लिए उसकी बात हो रही है तो इदारे के अंदर से उसके खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि वो 26 तारीख को 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और फौज की किसी कोई सूरत ही नहीं बनती कि ये उनको जो है आर्मी चीफ बनाया जा सके। फिर जनाब आया जी के सऊदी अरब और अमेरिका में जहाँ ये चूरन बिकता है कि जी वो सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो शिया हैं, ताकि हो सकता है एक सऊदी जो है वो कोई दखल दें, जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर इन चीज़ों से सर्फ नज़र किया जाता है। और हमारे यहाँ जनरल याया साहब बड़े लोग हैं जो कि बड़े मुख्तलिफ मौक़ों पर जनरल मूसा जो कि किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते रहे हैं, हमारी कभी भी कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं रही। खबर लीक की गई कि जी इमरान खान के इक़्तिदार के 5वें महीने लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो इमरान खान साहब के साथ उनकी करप्शन का, उनकी फैमिली के मामलात का, फारूक गोगी के मामलात का, पंजाब के अंदर की सूरत हाल का उनके सामने कच्चा चट्टा रखा। तो वो कहते हैं ना कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। इमरान खान साहब ने उनको चलता किया। अब ये तहरीक इंसाफ के मुझे सारे बड़े बड़े में बताया है कि पिछले 2-3 हफ्ते जब से बात क्लियर हो गई कि जी नवाज शरीफ साहब जो है आसिम मुनीर साहब के ऊपर डटे हुए हैं, तो इमरान खान साहब को फिर इदारे की तरफ फीड किया गया कि अगर आसिम मुनीर साहब आ गए तो फिर आप समझें कि आपकी सारी जिंदगी बकाया जो है जेल में है और जितने आपके केसेस बनने और जितनी सजाएं होनी और जो करप्शन की सारी चीज़ें केसेस जो है ना 1 मिनट नहीं लगेगी। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को गाली देने शुरू कर दी। एक भगोड़ा कैसे जो है वो आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकता है, वो अपने केस ख़त्म कराएगा और मेरे केसेस चलवाएगा, मुझे नाअहल करार दिएगा। यही वो बात ही उनको फीड की गई थी कि ये नवाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कि सियासतदान उनको ये फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले इमरान खान साहब की गालियों से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। चल आसिम मुनीर के करियर पर कितना बुरा असर पड़ा है कि एक आर्मी चीफ जिसे बनना है उसके ऊपर एक और प्रेशर पड़ गया है कि वो क्या बताए। बहुत सारे लोगों ने इन बिटवीन आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करने के बाद इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की, जो अच्छे वेल विशर थे, लेकिन उनको यही कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप हर सूरत में 23-24 को या 25-26 को निकलें, जिस दिन अपॉइंटमेंट होनी है, अनाउंसमेंट होना है और रिटायरमेंट होनी उससे पहले। और उस वक्त हम इतना गंद कर चुके होंगे, इदारे के लोगों ने बताया, ये इतना हम मामला उलझा चुके होंगे कि आप वो कहते हैं ना कि ऊँट के कमर पे आपकी मूवमेंट होगी आखिरी दिन को होगी। तो इमरान खान साहब जो कि इस तरह के शोशा से बड़े खुश होते हैं और इंस्पायर होते हैं, उन्हें फिर कहा अच्छा मैं आज 26 को आ रहा हूँ, और फिर दुखड़ा भी सुनाया कि किस तरीके से मैं जख्मी टांग के साथ यहाँ आया हूँ, मैं कितना दुखी हूँ और मेरी ज़िंदगी का कितना ख़तरा है, फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। बहरहाल उससे पहले मेरा ख्याल में जो मामलात मुझे पता चला हुआ है कि आरिफ अली साहब पहले से ही एक हल्के ने उनको राम किया हुआ था। इमरान खान साहब के इल्म में था, 1-2 दफ़ा उन्होंने इसकी शिकायत भी की, कहा भी सही कि आरिफ अली साहब पे गुस्सा भी किया, स्टेटमेंट भी अखबार में आई कि इमरान खान साहब खुश नहीं है। फिर मामला ठीक हो गए। तो जब ये मामला हुआ तो आरिफ अली साहब को उन्होंने बिल्कुल इनलाइन किया। तो आरिफ अली साहब एक इतला के मुताबिक तो दस्तखत करके फिर इमरान साहब के पास गए और बताया कि जी इसके अलावा चारा नहीं है। तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत कहा कि कोई सूरत निकालें जी, उसी तरीके से जिस तरीके 10 अप्रैल को उनके खिलाफ वोट और नो कॉन्फिडेंस थी, तो कहते हैं किसी तरीके से 5-10 दिन निकालें। उनका ख्याल था कि आरिफ अली साहब 10-15-20 दिन जब निकालेंगे कोई गंद पड़ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ये, और एक दफ़ा गंद पड़ गया कि जी आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट जो है कि जो लेटर है उस पर सदर मोहतरम साइन नहीं कर रहे, तो गरीब एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी। बहरहाल इस सारे मद्देनजर के बाद वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इख्तिताम बहुत ही अच्छा हुआ और इख्तिताम बिलखैर हुआ कि आसिम मुनीर साहब बगैर बला किसी चोर चढ़ा और एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ वो आर्मी चीफ बन गए। लेकिन ये जो 4 वाक़यात हुए जिसमें इमरान खान साहब का धरना भी शामिल था,
और जो खसूसी तौर पे रावलपिंडी की जो है बसों पे नारे लग रहे तहरीक इंसाफ वाले के पिंडी चलो पिंडी चलो पिंडी चलो, तो बिल्कुल उन्होंने वो जो है टारगेट किया होता आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को और उसमें गन डालने को। इनका ख्याल था पहले चूट चौक में, लेकिन उधर जब देखा कि जी उधर अगर ज़्यादा जो है एक चीज़ वाज़ हो जाएगी, टकराव हो जाएगी, तो फिर बाद में आके सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में ये जलसा हुआ या जलसी हुई या जो भी है एक रोड के ऊपर 10-15 हज़ार 20 हज़ार 18 हज़ार जो भी बंदे इकट्ठे हुए, जितने दूसरी बातें तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं जी कि वो कोई 20 लाख थे, लेकिन अच्छा पता है कि 14-15 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लेना इस सर्दी के मौसम में इमरान खान साहब की बेचारगी के ज़मानों में, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। अब ये नहीं पता था कि फेस से भी क्या किया है, वर्कर्स को क्या कहा जाए कि हमने क्यों ये 26 को धरना दे रहे हैं, क्लूलेस, क्योंकि एक दिन पहले समरी अप्रूव हो चुकी थी, उनकी असाइनमेंट हो चुकी थी। अब ये 26 तारीख को आसिम मुनीर साहब जो थे उससे पहले आर्मी चीफ बन चुके थे, बल्कि इमरान खान साहब के चाहने वाले जो लोग हैं, जिनमें कई तारे के अंदर जहाँ फैज़ हमीद का नाम भी बड़े बढ़ चढ़ के लिया जाता है, तो इन लोगों ने अब रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया गया, पहले ही बता दिया गया कि हम जा रहे हैं, हमें छुट्टी करो, क्योंकि एक पुरानी तारीख है। जब जनरल बाजवा साहब आ रहे थे तो DGISI जनरल रिजवान अख्तर थे, बड़े एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई कि ये अहमदी हैं। उसने ज़ाहिर है कि एक नया क्राइसिस क्रिएट कर दिया कि एक इदारा अपने इदारे के खिलाफ, अपने चीफ होने वाले चीफ के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। बाजवा साहब बने तो उन्होंने आते ही जनरल रिजवान को बिल्कुल छिट्टी का दूध याद दिला दिया और उनको ऐसा कि मीलों कोसों के आज तक सफ़े हस्ती से उनकी जो है ना, उनका जो जिसको कहना चाहिए क्योंकि ज़मीन के अंदर धंस गए हैं कि उनका कोई अब नाम निशान तक मिटा दिया। 6 साल जनरल बाजवा साहब रहे हैं, जनरल रिजवान साहब सामने नहीं है। चुनाचे जिन लोगों ने ये कैंपेन शुरू की थी, इसके अंदर पार्टनर क्राइम थे या इमरान खान साहब को शामिल किए हुए थे जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए, उनमें से उन्होंने पहले ही इस्तीफे दे दिए, हालांकि वो कोई सुपरसीड नहीं हुए थे। सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर साहब ही थे, क्योंकि पता था कि उनके करतूतों पे उनके साथ यही वाक़या बाद में ज़्यादा खौफनाक तरीके से होना था, तो ज़बानी इस्तीफे दिए और ज़बानी मुँह कह दिया कि अब चले जाए। अब इमरान खान साहब जब आए वहाँ एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने खड़े वहाँ से चले तो भी यही 2-3 बंदे जो साथ उनके जहाज़ में थे, और फिर जब रावलपिंडी एयरपोर्ट पर पहुँचे तो भी वहाँ भी कि जी अब क्या किया जाए, तो इन्होंने एक सोचा कि आज का दिन टपाए। मैंने कहा डंग टपाते हैं। 25 को आए इलेक्शन लेने, तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिले। जब 26 तारीख से सुबह पहुंचे तो कहते हैं 6 दिन के अंदर इलेक्शन आके मैं फिर आ रहा हूँ। वो चाहते हैं कि आज का दिन टप जाए। यानी कि ये मैं इसको थोड़ा सा बाद में भी एड्रेस करूँगा कि एक शोशे से दूसरे शोशे और दूसरे शोशे से तीसरे शोशे और शोशा टू शोशा इमरान खान साहब की सारी सियासत है। और हर शोशे के बाद उसने अपनी एक उसकी उम्र होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो अपने मंत्री के अंजाम को पहुँचता है, एक्सपोज हो जाता है, झूठ बहर आ जाता है, और इमरान खान साहब जो है फिर किसी कोई नए शोशे छोड़ देते हैं ताकि उधर से तवज्जो हट जाए। तो वहाँ पर यही तय हुआ जी कि हम 2 जगह हमारे वज़ीर आला है और इमरान खान हुक्म दे कि असेंबली तोड़ दें, कम से कम 2-4-6 दिन गुजर जाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने अगले दिन ही वी लॉक किया था या उसी दिन किया था, तो मैंने कहा था जी कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता होता है कि इस तरह के शोशे छोड़ने से आपकी सियासत आगे नहीं चलती। जब वहाँ पे 2-4 अक्ल वाले बंदे बैठेंगे और बताएंगे कि ये असेंबली तोड़ना छोड़ना जो है ये खाला जी का काम नहीं है, इसके और कई जो है कॉन्सिक्वेंसेज है। अब इमरान खान साहब के ज़हन में यह था कि मैं करके फिर सियासी अदल-ए-इस्तिक़ाम में मज़ीद इजाफा करूँगा, जैसे कि थोड़ा बहुत हुआ है कि आजकल फिर बहस नहीं शुरू हो गई है। पहले वो लॉन्ग मार्च की बहस होती रही है पिछले 3-4 हफ्ते, अब वहाँ से निकले हैं तो अगले 2-3-4 हफ्ते वो कहते हैं फैसला करने के असेंबली से इतने 20 दिसंबर को करेंगे कैसे तोड़नी है। तो राना सलाल साहब और सारे जो हुकूमती लीडर हैं और कायदीन हैं वो तो कहते हैं कि हजूर आप 20 हो क्या आप कल ही तोड़ें, उनको बार बार उकसा रहे हैं कि तोड़ें। अब इमरान खान साहब उकसाने पे आते हैं नहीं आते, लेकिन वो भी उनके भी कोई गेम प्लान होगा और वो भी चाहते होंगे ये तोड़ें। मत भूलें कि ये सारे अंदर पाकिस्तान जो है वो तारीख के इंतहाई संगीन बुहरान से 2 चार है, ख़ुसूसन इक़्तिसादी। सियासी इस्तेकाम तो खैर हमारी किस्मत ने कभी इस्तेकाम लिखा ही नहीं था। जब से अयूब खान ने, गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने और जैसे सिकंदर मिर्ज़ा वगैरह जैसे जो है एक लालची और हरीश लोगों ने इस मुल्क में आँख खोली, तो ज़ाहिर है कि उनको जो है ना उसके बाद आज तक हमें सियासी इस्तेकाम नसीब नहीं हुआ।
अब इमरान खान साहब ने वहाँ पे ये सोचा कि ये 15-20 दिन और यहाँ ये फिर डिस्कशन होगी और फिर तय यही हो रहा है जी कि जनवरी में जाके हम असम्बली डिज़ोल्व कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब जब इन्होंने असम्बली का अनाउंस किया तो अगले दिन परवेज़ इलाही साहब को बुलाया कि जन मिलना है, तो लोगों ने अपनी लीडरों ने कहा जी हजूर जिन्होंने तोड़नी है उससे मशवरा तो कर ले या उसको बता तो दे, मीटिंग तो कर ले। तो कभी परवेज़ इलाही साहब ने कहा आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, और अगले दिन जो है 28 को चले गए रावलपिंडी और 29 को जाकर उन्होंने परेड में शमूलियत की और वहाँ जितने ज़रूरी गैर ज़रूरी लोग हैं उनसे मुलाकातें कर ली और फिर आज उनकी आके मेरे ख्याल परसों की वापसी हुई है और आज इमरान खान से मुलाकात हुई है। वही जो झूठ है, जैसे परवेज़ इलाही साहब पर यहाँ से एक क्लिप चलाए गए थे कि इमरान साहब का एक इशारा हमने असम्बली तोड़ दी है, मुनस इलाही साहब ने गवाही डाल दी कि मेरा अब्बा जी जो है असम्बली तोड़ देंगे। बुनियादी तौर पर परवेज़ इलाही साहब ने क्या करना है, रावलपिंडी में जो कुछ उनको कहा गया होगा, थपकी दी गई होगी या कहा होगा कि नए हालात के मुताबिक फैसला करना है, वो वही करेंगे, उन्हें दूसरी करनी नहीं है। आते ही वो जो मुसर्रत जमशेद चीम है उन्हें वो गतल हुर्रियत बनने की कोशिश की, उन्होंने फ़ौज के खिलाफ बात करने की कोशिश की। अब उसको उन्होंने आज शो का नोटिस दे दिया परवेज़ इलाही साहब ने, वो PTI की हैं, उनको कहा दिया कि आपने फ़ौज के खिलाफ हर्जत सराई क्यों की है। बाकी भी PTI की ख़वातीन हैं, अब उन सबको आगे करके वो गंदी गंदी गालियाँ दिला रहे हैं, फजल रहमान साहब को गाली दिला रहे हैं, किसी को दिला रहे हैं। वो एक लंबा उनका ज़ुबान तो कहता है ना कि खुद से दरू दिखा दिया दहने गलीज़ ने, कुछ ना कहा हफीज़ ने हंस दिया मुस्कुरा दिया। ये खूब से दरू हैं जो उनके मुंह के ऊपर गन जो बाहर निकलता है तहरीक इंसाफ वालों के। अल्लाह ताला जो है ना इनकी कोई रहनुमाई करे, इनको राह रास्त पे लाए। अब इमरान खान साहब ने वहाँ के सिर्फ वो डंक टपाने के लिए शोर से छोड़ा गले पड़ गया। अब इससे हटने के लिए एक और शोर छोड़ेंगे। इनमें उनकी मंतक ये है कि जी जो हमारा लॉन्ग मार्च है इससे आज नाकाम नहीं हुआ, अपने जो इन्होंने साथियों को कहा कि जन आसिम मुनीर पे प्रेशर पड़ गया है। भाई प्रेशर आपने राजा सिकंदर सुल्तान ने नहीं लिया और पाकिस्तानी फौज का 4 स्टार जनरल आपको प्रेशर लेगा, बल्कि जो कुछ आप कर चुके हैं और जिस तरीके तहरीक इंसाफ के अंदर एक हू का आलम में सन्नाटा तारी आएगी कि उनको ये आप ही ने बताया था कि आसिम मुनीर बन गया तो हम मारे जाएंगे, हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा मिलिया मेट कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ समझ तो नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद ये तहरीक इंसाफ के अंदर के हकायक हैं और एक दूसरे को बता रहे थे। चुनाच उनका ख्याल है कि ये जो मैं इलेक्शन का शोषण छोड़ा तो उधर तवज्जो हट गई है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के मुकदमे जो है ना वो तो खैर अदालतों में चल रहे हैं और कुछ में उनकी तेज़ी भी आ जाएगी, लेकिन उससे सामने कुछ काउंटर मनसूबाबंदी भी होगी। लेकिन उससे पहले आसिम मुनीर साहब या उनकी जो टीम जो है, कुछ पुराने कोई नए, वो पहले स्टॉक टेकिंग करेंगे, वो एक सूरत हाल का बनज़र गायर जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि जी इस वक्त कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। क्योंकि इसने हप्पड़ धप्पड़ ये रिएक्शन में जाके या गुस्से में जाके, जैसे कई दफ़ा पाकिस्तान की जो है एस्टैब्लिशमेंट करती है, तो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब ये इमरान खान साहब की सियासत है कि आपने जब निकलने लगे तो आपने कहा मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, फिर उसके बाद आपने फिर शोशा छोड़ा, जलसा किया 28 मार्च को जब लोगों को बुलाया हुआ तहरीक इंसाफ वालों को, तो आपने एक मरासर निकाल के लहराया और ये कहा कि अमरीकी साजिश। मैंने कहा था कि 2-3 महीने में जब पता चलेगा कि साजिश ने झूठ है तो सब पता आ जाएगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। वहाँ से निकले तो 25 का फिर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, इलेक्शन दो लॉन्ग मार्च करूँ। अब इमरान खान साहब इस सारे अरसे में खुलूस दिल से खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात भी करते रहे, PDM के साथ, हुकूमत के साथ, फौज को कहते रहे कि जी इनसे हमारा मुकम्मल करा दो। ये बात आर्मी चीफ ने भी कही, ये बात DGI-SPR ने भी कही और ये बात इमरान खान साहब ने खुद भी तस्लीम की। लेकिन दिन को कहते थे गालियाँ भी दी, ये इनको बत्ती रहे कि इस रात को फौज को कहते थे कि मैं ताहयात में आर्मी चीफ बना दूंगा जनरल को, और दिन को कहते थे मीर जाफर, मीर कासिम गद्दार। नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें तरले करके लंदन भेजा, अपनी सरकारी अस्पताल पंजाब हुकूमत, और उन्होंने कहा जी प्लेटस डाउन हो गए, 0 हो गए, मरते हैं, अभी मरे थे और अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, अभी मिले और किसी को नहीं मर सकते हैं। इन्होंने अफरा तफरी करके एम्बुलेंस अपने खर्चे बिठा के नवाज शरीफ साहब को लंदन वाला कर दिया। अब वो जब गए तो उन्होंने कहा वो चला गया, भाग गया, भगोड़ा गया। तो इमरान खान साहब शायद हालात की संगीनी और जबर उनको इन चीज़ से छुटकारा दिला दे कि वो बिल्कुल हर चीज़ के अंदर उनको दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड, 2 ओपिनियन, वो इतने इस वक्त कंफ्यूज हैं इसलिए कि झूठ इतने बोले हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि आम बात कैसे की जाती है, सच कैसे बोला जाता है। अब इमरान खान साहब एक शोशे से दूसरे शोशे, दूसरे शोशे से तीसरे शोशे, ये उनकी मुज़ाकरात हो रही है। वहाँ से 25 मई को निकले तो शुरू में तो कहा 6 दिन बाद आऊँगा,
फिर चलो जिमनी इलेक्शन आ गया, उनकी दालदली चलता रहा, जलसे करते रहे। फिर हल्फ लेने शुरू कर दिए जी कि मैं इस्लामाबाद बुलाऊंगा तो आपने आना है। अब वो मैं तब कहता था कि फिर मुकदमात के सिलसिले में आर्मी चीफ भी उसी तनाज़े में था कि वो कहते थे कि किसी तरीके से आर्मी चीफ ये ना लगाएं, किसी तरीके से आर्मी चीफ मैं लगाऊं, ताकि ये मेरे मुकदमात जो हैं, ये मेरे केसेस जो हैं जिसमें तरीके इंसाफ जो है इस वक्त कहते हैं ना हक्का बक्का अंगुश्त बददां हैं, वो एक तकलीफ ही कैफियत में है कि इमरान खान के बारे में उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर रखा था कि दुनिया जर की उधर हो जाए उनके ऊपर कोई उनकी दायनतदारी पे हर्फ नहीं आएगा। हालांकि एक अरसे से उनके निज़ाम में बहुत सारी गड़बड़ नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये तोशा खाना और मलिक रियाज के $250 मिलियन, और मैंने तो कई दफ़ा कहा है कि ये वादा माफ गवाह होंगे, कल भी कहा है, पहले भी कहा है कि जी फराग होगी, मलिक रियाज साहब वादा माफ गवाह बनेंगे। या अब देखें तो 15 महीने बाद अंगड़ाई लेंगे तो इमरान खान साहब को सबसे पहले अपने खिलाफ केसेस की फिक्र करनी होगी। ये ओपन शट केसेस है, इसमें सिर्फ फिक्र नहीं है कि उनको जेल हो जाएगी या नायल हो जाएंगे, फिक्र ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये साख, ये जो बट्टा है, पहले उनके खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स ने करप्शन का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया हुआ है और उन्होंने आज तक उससे सरफ नज़र किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि डेली मिरर को सू करो, उन्होंने कर भी दिया है। अब दिसंबर में उसकी हेयरिंग है, पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है। फाइनेंशियल टाइम्स में सिमन क्लार्क का आर्टिकल जिसमें कहा गया कि खैरात के नाम पे पैसे इकट्ठे करके इमरान खान निज़ाम ने अपनी सियासत पे लगा दिए। इसके अलावा इसी अबराज वालों ग्रुप वालों के से और बेशुमार मिलियंस डॉलर आए। अब ये सारे पैसे जो है और भी कई सर निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन अपने चक्रों में फंसा हुआ है और वो इनको इमरान खान साहब को ममनुआ पार्टी फंडिंग केस तोशा खाना में उन्होंने तोशा खाना का केस तो उन्होंने फैसला दे के और ट्रायल कोर्ट ने भिजवा दिया है, उसका ट्रायल शुरू है। इमरान खान साहब के वहाँ भी पेशी शुरू हो जाएगी, 2-3 महीने 4 महीने में उसका फैसला कर देना है। मेरा अपना ख्याल है कि अगले 3 महीने में इमरान खान साहब के बारे में बड़े बड़े फैसले आना शुरू हो जाएंगे, ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन का मुतालबा करने की बजाय अपने केसेस की फिक्र करें और उनके बारे में पहले उनसे फारिग हों। मुझे लगता ही है कि कुछ केसेस में कैबिनेट के साथ, कुछ केसेस में अहल खाना भी फंसेंगे, अहल खाना के जो गिरदो नवा में बंदे हैं वो भी फंसेंगे। तो ये एक कड़ा वक्त है जो इमरान खान साहब ने उसको हैंडल करने में गलती की है। उनका ये ख्याल था कि मैं दबा के और दिन को गालियाँ और रात को जो है पाँव पकड़ के मैं ये काम आगे चला लूँगा। तो मेरा ख्याल है किसी तरंग में ये बंदा कहता है, लेकिन इससे जब लहर में जब बह जाता है नुकसान अलहदा आपको उठाना पड़ता है, दूसरा आप उसका सदबाब करने से भी कासिर होते हो कि आप उस दिन के लिए तैयार नहीं होते हो। चुनांचे इमरान खान साहब एक शोशे से दूसरे शोशे तक बिल आखिर जनरल आसिम मुनीर साहब की पीसफुल रिटायरमेंट के बाद इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, सर जोड़ के बैठी है कि हम इमरान खान साहब पे हाथ डालें तो नाइंसाफ़ी ना हो, हुकूमत हाथ डाले तो नाइंसाफ़ी ना हो, उनको फेयर ट्रायल में ये बात भी सही है। लेकिन जो कुछ किया उन्होंने वो भार उनको भरना ही भरना है। इंसाफ का तकाज़ा भी यही है कि अगले 1-2-3 महीने में इमरान खान साहब जो जाल आपने लोगों में बिछाए थे, पता नहीं कितने जायज़ से नाजायज़ थे, ये जाल जो है जो जिसमें आपके ऊपर जो आजमाइश आने वाली है, ये कम से कम आपको लग पता जाएगा कि ये बड़े जो है ना ओपन एंड शट केसेस हैं आपके खिलाफ। आपकी सियासत का, आपका मुस्तकबिल इन्हीं केसेस पर उनका इन्हिसार है। बाकी रहे नाम अल्लाह का, वमा अलैना इल्लल बलाग।